Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Rashid. I am your English teacher. Today our topic is past perfect tense. Past perfect tense. Change the voice. आज हमने पास्ट परफेक्ट की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनानी है। डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसकी एफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस का, फिर उसकी एग्जांपल देखेंगे। एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और इसकी पैसिव फॉर्मेशन बन जाएगी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैड, बीइंग का एडिशन होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देख लेंगे। दे हैड गेन नथिंग। दे हैड गेन नथिंग। सब्जेक्ट दे हैड गेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नथिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नथिंग had been gained by them। दे को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस देम लिखेंगे। उसके बाद नेगेटिव हमारे पास फॉर्मेशन पहले देख लेंगे। सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी पैसिव फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और एंड पर सब्जेक्ट इसका आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हम जो है वो नेगेटिव की एग्जांपल हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो एक्टिव से हम इसको पैसिव वॉइस में हम तब्दील करेंगे। She had not written a letter. She had not written a letter. अब ये हमारे पास नेगेटिव में है, ऑब्जेक्ट लेकर आ जाएंगे। A letter had not been written by her. इंटेरोगेटिव की देखेंगे फॉर्मेशन। हैड शुरू में, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। पैसिव फॉर्मेशन हैड, ऑब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, हैड दे प्लेड हॉकी। हैड दे प्लेड हॉकी। हॉकी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम शुरू में लेकर आएंगे। पहले को हेल्पिंग वर्ब हैड, हॉकी, बीन played, had hockey been played by them। डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास पहला टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब हम अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे जो कि हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी डियर स्टूडेंट, अगला हमारे पास टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव से हमने पैसिव वॉइस बनानी है। इसकी एक्टिव स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। ऑब्जेक्ट
will, shall, have, been, वर्ब की थर्ड फॉर्म by और उसके बाद सब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। He will have written a letter. He will have written a letter. A letter हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम शुरू में लेकर आ जाएंगे। A letter will have been का एडिशन करेंगे, been written by him। इसकी नेगेटिव, एक्टिव और पैसिव फॉर्मेशन देखेंगे। सब्जेक्ट will, shall, not, have, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट will, shall, not, have, वर्ब की थर्ड फॉर्म by और उसके बाद सब्जेक्ट। आइए स्टूडेंट, अब हम इसकी नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं। He will not have done his work. He will not have done his work. His work हमारे पास जहां तक ऑब्जेक्ट है, इसको हम शुरू में लेकर आ जाएंगे। His work will not have been का एडिशन करेंगे। His work will not have been done by him। इसके बाद इंटेरोगेटिव की एक्टिव और पैसिव फॉर्मेशन देखेंगे। will, shall, subject, have, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पैसिव फॉर्मेशन देखेंगे। will, shall, ऑब्जेक्ट, have, been और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म by, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जांपल देखेंगे इंटरोगेटिव में। will he have solved the sum? Will he have solved the sum? Will the sum have been solved by him? Dear student, I hope कि आपको पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो वे व्हाट्सएप पर दस्तियाब हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।